प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। मुंबई से झगड़ालू प्रेमी पहले तो उनने जो है हमको टेलीफोन करके राधे राधे कहा, तो मैंने जो है उनको राधे राधे न करके राधे कृष्ण कहा या सीताराम कहा, दोनों। तो उन्होंने प्रश्न ये पूछा कि महाराज राधे राधे आपने क्यों नहीं कहा। तो मैंने उनको कहा कि देखो भाई, राधे 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 ये जपना भगवान कृष्ण का अपमान है, राधा का भी अपमान है। भगवती राधा जगत जननी आदि शक्ति, भगवान कृष्ण की कहो, नारायणी की कहो, आह्लादिनी शक्ति है। कल्प भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार सब पुराण में सब लिखा गया है। ये राधा जी से भी सृष्टि हुई है, कृष्ण पैदा हुए, नारायण पैदा हुए। कभी आप सुने हुए नारायण से जो है तरह तरह की सृष्टि हुई, कभी जो है गणेश जी तरह तरह की सृष्टि हुई। ये सब भगवान की ये पंचदेव की लीला है। ये लीलाओं को समझना ये साधारण लोगों की बात नहीं, ये कल्प भेद की ये सब लीलाएं हैं। जैसे भगवान राम सीता जी के वियोग में रो रहे हैं, पेड़ों से पौधों से पूछ रहे हैं पागल की तरह, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान पागल हो गए। ये उनकी मानव लीला है। पत्नी के प्रति कैसे प्रेम होना चाहिए ये दुनिया को दिखा रहे हैं। अब कितने मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, हरामी जो भी मैं कहूं कम ही है। बोल देंगे भगवान कैसे है, वो अपने पत्नी को पागल की तरह ढूंढ रहे हैं। क्या उनको मालूम नहीं कहां भगवान है? और किसको क्या कहूं, भगवती माता सती जिनके चरण में कोटि बंधन है, वो भी भगवान शंकर से वाद विवाद कर लिया कि एक ऐसे भगवान है जो कि पत्नी वियोग में ढूंढ रहे हैं। तो ये सब उनकी लीला है। जैसे कोई रंगमंच पर जलाराम तिवारी रावण का रोल लिया है तो जलाराम तिवारी बड़ा भक्त आदमी, लेकिन वहां रावण का रोल करने के कारण वो राम को गाली देता है, धर्म का विरुद्धाचरण करता है। लेकिन जो कुछ भी वहां पर बोलता है वो सत्य नहीं है, क्यों ना रंगमंच है। इसलिए तुलैया जी ने लिखा, जता अनेक बेस धरी नृत्य करहि न टकोई, जो जो भाव दिखा वही आप होई न सोई। तुलैया जी ने यह कह दिया कि जो रंगमंच होता है, विभिन्न प्रकार सब लोग नाटक करते हैं। कोई रावण बना, कोई कंस बना, कोई राम बना, कोई क्या बना, जो भी बने हुए हैं वो सब सत्य नहीं है। वो सब गांव का लड़के लोग को, आदमी लोग सब बने हुए हैं, लेकिन मंच पर उनको जो है ऐसे एक्टिंग करना पड़ता है। ऐसे ही जो साक्षात प्रभु है, इस संसार में मानव रूप में आकर के तरह तरह की लीला करते हैं। कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी प्रेमी रूप में दिखाई देते हैं, कभी जो है नफरत करने वाले में दिखाई देते हैं दुष्टों के लिए। तो जितने भी है ये सब सत्य नहीं है। अब जैसे देखिए राधा रानी की बात बता रहा, कितने कहते राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, कह करके राधा राधा ही जपते हैं। कहते हैं कि राधा को जपने से कृष्ण उनके इतने प्रेमी है, पागल है उनके पीछे हैं कि कृष्ण को जरूरत नहीं पुकारने का, अपने आप आ जाएंगे। अब इन्हें मूर्खों को मैं ये समझाना चाहता हूं, जो भगवान कृष्ण ने राधा के साथ में प्रेम लीला किया, राधा के चरण भी दबाई। यहाँ तक कहा गया, हमारे तो जयदेव जी उड़ीसा के संत हुए, बोले कि भगवान जाके राधा जी का चरण पकड़ कर कहते मेरे मस्तक पर रख दो, लेकिन नाराज मत हो, देही पद पल्लव मुदार गीत गोविंद लिखे। तो ये जितने सब भगवान पागल की तरह राधा के पीछे पड़े हैं, या राधा रानी जो पागल की तरह कृष्ण भगवान के पीछे पड़ी, ये सब लीला है, सत्य नहीं है। अगर आप बोलोगे सत्य है तो क्या भगवान त्रिगुण के अंतर्गत आया कि प्रकृति के अंतर्गत है? भगवान प्रकृति से परे है।
ये जितने वो एक लड़की को देखकर मोहित होना या एक लड़का को देखकर मोहित होना, प्रेम करना, ये जितने दुनिया में सब प्रेम प्रेम सब है त्रिगुण के अंदर आता है, माया के अंतर्गत आता है। अब भगवान मायापति है, भगवती स्वयं माया का, माया से अतीत है, स्वयं माया स्वरूप है। अब उनकी लीला को देख करके कोई बोल दे कृष्ण एकदम राधा के पीछे पागल है, गोड़ पकड़ रहे हैं उनको, कभी क्या भूत बन के जा रहे हैं मिलने के लिए, कभी नाविक बन के मिल रहे हैं, कभी क्या बन के, सो लीला में दिखाई जाती। ये सब लीला है, मानव लीला है भगवान की। भगवान किसी के पीछे प्रेमी नहीं है, माया से परे है ना। राधा रानी भी जितने भी प्रेम दिखा रही है भगवान कृष्ण के प्रति या दुखी हो रही है उनके वियोग में, ये सब उनकी लीला नाटक है। अगर उनको ऐसे कह दो कि राधा रानी कृष्ण के वियोग में दुखी होकर 100 साल तड़प तड़प के जीवन बिताया, वो मूर्ख है जो कह रहा है इसे। तो स्वयं आदिशक्ति जगदजननी भवानी है, उनकी ये तड़प तड़प कर क्या जीवन बिताया, हरदम उनके साथ संगम है, क्षण क्षण में उनके पल पल उनके साथ में है। लेकिन ये लीला के माध्यम से लोगों को सुख बता रहे। 100 साल का वियोग, श्रीदामा नाम की जो है, जो वैकुंठ के भगवान की कोई मित्र है या जो दोस्त जो को भक्त है, उनने अभिशाप दिया, इसलिए उनकी अभिशाप को रक्षा के लिए, मर्यादा के लिए वो आकर इसे लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राधा रानी भगवान कृष्ण के पीछे पागल है, कृष्ण भगवान राधा के पीछे पागल है, लोग सोच रहे हैं खाली राधा राधा कह दो कृष्ण आ जाएंगे, ये सब उनकी लीला है, ये सत्य नहीं है। जैसे भगवान राम सीता के लिए जंगल पहाड़ों से पूछ रहे हैं पागल की तरह, ये सत्य नहीं है, ये सब नाटक है। भगवान जो भी अवतार लेकर आकर जो लीला करते हैं, ये सब उनकी नाटक है, वो सत्य नहीं है। कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी जो कुछ भी, ये लोगों की शिक्षा के लिए खाली है। राधा कृष्ण की जो लीला है वो जो है लोगों को प्रेम की शिक्षा देने के लिए, संसार में कैसे परस्पर में प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी में कैसे प्रेम होना चाहिए, ये सब शिक्षा दिया है। और उसी को जो है सब लोग को सत्य मान लेते हैं कि हाँ ऐसे भगवान कृष्ण थे, राधा के पीछे पागल थे, इसलिए कृष्ण की जपने की जरूरत नहीं, राधा राधा कह देने से हो जाएगा। ये बेवकूफों को, मूर्खों को ये मालूम नहीं है, तुम भगवान कृष्ण के बारे में ऐसे कह करके, राधा के बारे में कह करके, दोनों को प्रकृति के अंतर्गत, माया के अंतर्गत मान रहे हो, जबकि वो माया से परे है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, माता राधा के साथ कृष्ण को भी जोड़ कर रखिए, राधा कृष्ण जपिए, सीता राम जपिए। अब जनकपुर वाले या मिथिला वाले बोलेंगे हम लोग को भी सीता 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 जपेंगे, फिर ऐसे कहीं होता है? नए 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 संप्रदाय, नए नए ढकोसला सब खोल करके जो है इस प्रकार लोग जो है लोगों को जो है बरगाल रह रहे हैं। अरे अगर मान लीजिए कोई पर्सनल रूप में भगवती सीता का आराधना करे, माँ जैसे हनुमान जी तो माता जी का बहुत बड़ा प्रेमी है, या राधा रानी की कोई अपने पर्सनल रूप में अपना माता जी का प्रसन्न करे, राधा नाम जपे, उनके घर में माता जी को प्रसन्न करे, उनसे वरदान ले, वो बात अलग है। आजकल तो बहुत सारे लोग को अलग अलग सब अपना बना करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन आप जो सार्वजनिक रूप में इसको आप प्रचार नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए को मैं एक जक्ष रक्ष किन्नर है, किसी राक्षस है, किसको मैं प्रसन्न कर लिया, चुड़ैल या किसको प्रसन्न कर लिया, उनसे वरदान ले लिया, संपत्ति पा लिया, सब कुछ पा लिया, इसका मतलब उसको मैं सार्वजनिक कर दूंगा कि ये सबसे बड़ा भगवान है? अरे वो हमारा पर्सनल मामला, उनको जो है प्रसन्न करके उनकी संपत्ति ले लिया। ऐसे ही जो है अगर कोई व्यक्ति भगवती राधा की हो, सीता जी की हो, किसी का भी अगर उपासना करे, उनसे वरदान प्राप्त कर ले, अपने घर में साधना करके, ठीक है, लेकिन इस सार्वजनिक रूप में आप सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे श्याम जपना चाहिए। स्वयं जो है माता राधा ही मेरे को लगता है नाराज होती होगी जो राधे राधे करने वाले के ऊपर। दुनिया में कोई ऐसे मंदिर देखा जहां पर राधा के साथ कृष्ण नहीं है, खाली राधे रानी का ऐसा रहता है? अब खाली मैं ये भी बता देता हूं, इस समग्र विश्व मंडल में, पृथ्वी में अगर कहो, खाली वृंदावन का एक जो 5-10 कोष का जो भूखंड है, खाली वहां पर ये नाटक है बस, अब कहीं नहीं। राधा राधा, बाकी आप अयोध्या कहीं भी जाओ, द्वारिका जाओ, कहीं भी जाओ, जय श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण के साथ जोड़ के लेते। आंध्र, तमिल, केरला,
से लेकर के कर्नाटक से लेकर पंजाब से लेकर राजस्थान से गुजरात से लेकर यूपी, कहीं भी आप जाइए, माता जी का नाम भगवान के साथ में जोड़ के लिया जाता है। राधे कृष्ण जप करते हैं। राधा 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 क्या है? लेकिन लोगों ने एक जो है भ्रम फैला दिया है वृंदावन में। इससे जो है मेरे को लगता है खुद राधा रानी जो है नाराज होती होगी। अब जितने जो शास्त्र में लिखा गया है, कभी देवी माता से सृष्टि हुआ है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, कभी राधा ही से सृष्टि हुआ है, कभी भगवान नारायण से सृष्टि हुआ है, कभी शंकर जी से सृष्टि हुआ है, ये सब उन्हीं की लीला है। लोगों को जो है दिखाने के लिए, भ्रमित करने के लिए कल्प भेद के अनुसार लीला है। लेकिन राधा भगवान कृष्ण नारायण की पत्नी है, लक्ष्मी स्वरूप है। स्वयं भगवती जो अम्बा है, परम्बा दुर्गा जो भी कहो, वो भगवान शंकर की पत्नी है। गणेश जी से भले ही सृष्टि हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी वो भगवान शंकर की पुत्र है। सूर्य नारायण से चाहे कितना सृष्टि हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी एक देवता है। पंचदेव के अंतर्गत तो सबसे सामान्य देवता माने जाते हैं। वो शंकर नहीं हो सकते, वो विष्णु नहीं हो सकते हैं, वो भगवती दुर्गा या अम्बा नहीं हो सकती, सूर्य नारायण। पंचदेव के अंदर भी ये लोग भले ही लीला के अनुसार अपना तरह तरह की बड़ा बड़ा सब काम कर देते हैं। ये कभी उनसे सृष्टि करते हैं, कभी वो उनसे सृष्टि हो जाता है, कभी वो उनको स्तुति करते हैं, कभी ये उनको स्तुति करते हैं। लेकिन पंचदेव का जो है एक लेवल है, सबसे ऊपर भगवान नारायण, उसके बाद भगवान शंकर, उसके बाद देवियाँ, उसके बाद जो है गणपति जी, उसके बाद सूर्य नारायण। लेकिन लीला क्षेत्र में ये लोग अलग अलग प्रकार की जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे। लेकिन ये पब्लिक समझते नहीं, भ्रमित हो जाता है। अब देखिए, जब महिषासुर को मारने के लिए भगवती दुर्गा प्रकट हुई, माँ दुर्गा कौन है? भवानी है। भवानी मतलब भगवानी शंकर, शंकर की पत्नी भवानी है। सब कहते हैं माँ भवानी, भवानी इसे कहते हैं। दुर्गा वही माता पार्वती का ही अवतार है, वही भवानी इसलिए कहा जाता है। लेकिन वहां पर जब भगवती दुर्गा प्रकट होती है तो भगवान शंकर भी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं, विष्णु जी स्तुति करते हैं। मूर्ख लोग सोच लेंगे, अरे ये तो सबसे बड़े हैं जो कि ब्रह्मा विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। अरे बेवकूफों, उनको जो है महिषासुर वरदान मांगा था कि मेरे को स्त्री हाथ में मरने का है, इसलिए स्वयं भक्ति परम्बा जो है देवी रूप में प्रकट होकर के उसको मारने के लिए आई है। इसलिए सब लोग को, देवता लोग उनकी सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। जैसे कोई भारत हमारा इस दुनिया में अगर कोई किसका पत्नी जाकर कोई बहुत बड़ा काम कर दिया देश के लिए, या कोई IAS ऑफिसर बन गया, या कोई प्रधानमंत्री बन गया, तो पति भी उनकी स्वागत करता है, सम्मान करता है, उनको आदर देता है। ऐसे भगवान शंकर ने आदत दिया। लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझते हैं, छोटा बड़ा। भगवान राम जाकर रामेश्वर में भगवान का, शंकर का पूजा कर लिया। अरे मानव रूप में अवतार लिए है तो किसकी पूजा करेंगे? एक मनुष्य को जो कर्तव्य है वो सब इंद्र बाहर कर रहे। अब लोग सोच ले कि शंकर जी पूजा किया, शंकर जी राम से बड़े हैं। इधर शंकर जी दिन भर राम 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 जपते रहते हैं, नहीं देखते हैं कि लीला कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, भगवान कृष्ण भी राधा के साथ जो भी प्रेम लीला किया, जो उनके पीछे पागल हुए, ये सब उनकी लीला समझिए। लेकिन भगवान कृष्ण उनके पति है, और पति पत्नी में सदैव साथ में रहने के लिए रखना चाहिए। इसलिए मैं राधा राधा कहने की जगह पर राधे कृष्ण कहने के लिए निवेदन करूंगा। तो वही जो झगड़ालू फिल्म जो बताया, उनने पूछा कि महाराज क्या राधा 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 कहना चाहिए, राधे कृष्ण कहना चाहिए? सब तो राधा राधा बोलते। अब जब कि वो मेरे को राम 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 राम, कभी टेलीफोन करते पूछती थी प्रश्न, राम राम कहती थी, आदि राधे 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 राधे, नहीं सीताराम कहती थी। क्यों ना ऐसे बुद्धि भ्रम कर दिए ये कथाकार लोगों ने। जो सत्य है, जो लोगों की कल्याणकारी चीज है, जो असली भक्ति क्या है, वो लोग को न सिखा करके अपने मनमानी ढंग से सब प्राय कर रहे। एक जय गुरु नाम के पंथ है, खाली गुरु गुरु वास, गुरु 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 कर रहे हैं सब, कोई भगवान से मतलब नहीं। हमारे इधर कभी बम्बई में गौड़ा घाट का कोई बाबा आया था काशी से, इतना भीड़, इतना पब्लिक, वहां पर ना कोई भगवान का नाम है, ना कोई भक्ति है, कुछ नहीं, खाली बात से वही बाबा जी आए,
उनका ही आरती उतार करके खाली उनको ही सब प्रणाम कर रहे, यही उद्धार कर देंगे हमारा। और वो जाकर काशी में जो है शराब पी करके गुंडागर्दी करके अपना जो है मौज मस्ती करके अपना माल पानी मजा कर रहे हैं, यहाँ आकर के बन जाते हैं बड़ा गुरु। ये सब क्या है? हमारे जो आसाराम बापू थे, उनके चले चले लोग को देखा, भगवान का फोटो सो घर से हटा दिया, बापू जी का फोटो लेकर के उनकी आरती पूजा करेंगे, आशा रामायण बना दिया, तुलसी रामायण वाल्मीकि रामायण जरूरत नहीं। यही भगवान है, यही हमारे, ये मूर्ख लोग को कौन समझाए? भगवान भगवान होते हैं कि संत साधु महाता साधु संत होता है, कोई साधु संत भगवान नहीं बन सकता है। थोड़ा सा चंपुआ गांव का ढंपुआ आदमी जो है घर द्वार छोड़ करके बाबा जी बन गया, बाबा जी बन गए, थोड़ा राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण जपा, थोड़ा सा दाढ़ी पाड़ी बढ़ा दिया, जटा बढ़ा दिया, 25-50 चेला बना दिया, थोड़ा दक्षिणा पानी मिल गया, अब बन गया भगवान। ये मूर्ख पब्लिक जो है, ठीक है, गुरु को भगवान के रूप में कहा गया, गुरु को उनका आदर करो, सम्मान करो, पूजा करो, दक्षिणा चढ़ा, मना नहीं, लेकिन तुम भगवान में छोड़ देगा, उनका फोटो हटा करके उनको त्याग करके बस इनके पीछे पागल हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, खाली इतना है, राधा राधा नहीं राधा कृष्ण जपो, सीता सीता नहीं सीता राम जपो। एक बार भगवान का अगर नाम जप लो, नारायण का राम कृष्ण चलता है, लेकिन अकेले माता जी का नाम जो है सार्वजनिक करके इसे नहीं जपना चाहिए। हाँ, आपको अगर माता जी का भक्ति करना है, माता जी का बड़ा प्रेमी है आप, राधा का हो चाहे सीता जी का हो, किसी का हो, आप अपने पर्सनल के रूप में अपने घर में बैठ कर माता जी का स्मरण कीजिए, हे माँ आप जगत जननी है, दयालु है, कृपालु है, आप मेरे पर कृपा करें, ऐसे करें, माता जी को पर्सन के रूप में, पर्सनल के रूप में उनका प्रार्थना करके भक्ति करे, उनको प्रसन्न करे, कोई मना नहीं है, ये अपनी पर्सनल प्राइवेट बात है। लेकिन जब सार्वजनिक बात आएगी तो उसमें भगवान के साथ जोड़ करके जो है राधा कृष्ण सीताराम ये सब जो है जप करना चाहिए। मैं इसलिए बात को कहा क्योंकि ना मैं देखा बहुत सारे लोग जो सीताराम सीताराम जपने वाले, राम राम जपने वाले भी राधे राधे कहने लगे। हमारे जो प्रेमानंद जी एक महाराज वृंदावन में हुए हैं, इतना पढ़े लिखे नहीं है और इतना जानकारी नहीं है, पता नहीं कहाँ से कैसे मशहूर हो गए हैं थोड़ा सोशल मीडिया में, बस वो थोड़ा प्रचार प्रसार ज़्यादा कर दिया है। उनको ये सोचना चाहिए कि ये सब जो है प्रचार करके लोगों को जो है भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। खाली ये वृंदावन के इतना ही 5 कोस भूखंड में ही राधा राधा जपने के लिए, और दुनिया में कहीं नहीं। और राधा के साथ अगर भगवान कृष्ण को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? जो राधे राधे कर रहे हैं, राधा कृष्ण अगर कहे तो क्या तकलीफ है? मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान को साथ में रखने से। अगर राधा कृष्ण जपे, स्वयं माता जी प्रसन्न होगी ज्यादा। जैसे कितने मूर्ख जो है मैं देखता हूँ, हनुमान जी को ही बात मानेंगे, राम को भी नहीं। हमारा मंदिर में हनुमान जी भी है और राम जी का सब फोटो है, तो सीधा आएंगे हनुमान जी को चढ़ा देंगे, हनुमान जी की आरती कर देंगे। राम जी का फोटो है और मूर्ति, उसको मतलब नहीं कुछ है, सोच लेंगे हनुमान जी प्रसन्न होकर के हम गदगद हो जाएंगे और सब माल भर देंगे। अरे मूर्ख, जो हनुमान जी राम का रस का रसिया है, जो राम का प्रेमी है, तुम उनसे राम को उनसे दूर करके तू उनका खाली जप करने से, उनका हनुमान चालीसा पढ़ने से, उनके एक भगत बन जाने से हो जाएगा? कितने मूर्ख है, बोलते मैं राम फांग नहीं बोलता, हनुमान जी हमारा। अब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं राम नाम जपने से, उनके सामने रामायण पढ़ने से, राम का कथा कहने से, राम जी के चर्चा से प्रसन्न होते हैं। उनका जितना आप हनुमान चालीसा पढ़ो और अन्य कुछ करो तो इतना प्रसन्न नहीं होते जितना राम चर्चा करने से प्रसन्न होते। रामचरित सुनिवे को रसिया, राम नाम को रसिया। ऐसे ही जो है मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये राधे 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 बंद करके राधे कृष्ण करे। भाई मैं ये कहना चाहिए कह दिया, शास्त्रीय बात, गूढ़ रहस्य, इसकी इच्छा जो करे। जय श्री राम।